झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल अभी हम खूंटी के तोरपा विधानसभा के एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण पाहन। इन्होंने JVKSS का वैकेंसी जो निकाले हुए हैं उनमें अपना पर्चा भर चुके हैं। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी राजनीतिक में क्या कुछ चल रहा है। दादा, सबसे पहले झारखंड धरोहर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी धरोहर न्यूज़ के और उनके सभी श्रोताओं को भी जोहार है। दादा, सबसे पहले आपका सामान्य परिचय, चूँकि दर्शक लोग जो हैं आपको पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण पाहन हुआ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं कई एक राजनीतिक पार्टियों में से भी जुड़ा हूँ, जैसे कि JMM, कांग्रेस, BJP या आजसू जैसे और झारखंड पार्टी जैसे सभी पार्टियों से मैं जुड़ चुका हूँ। और अब मतलब कि यहाँ जयराम महतो का जो विचारधारा है और जो सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग इस विचारधारा पर हम लोग पूरे तन मन धन से हम लोग जुड़े हुए हैं। और क्षेत्र के सभी युवा और महिला ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और इस दल में, हमारे इस संगठन में सभी जुड़ रहे हैं। दादा, इससे पहले आप JMM में रह चुके हैं, आजसू में रह चुके हैं, झारखंड पार्टी में रह चुके हैं, कहे तो सबको चख चुके हैं। तो फिर आप JVKSS यानी कि JLKM में जुड़ने के बाद और क्या कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इन सभी दलों से हम जुड़ चुके थे और उन लोगों का हर परिणाम हम देख चुके हैं। बरसों से आज़ादी का आज 24 साल होने जा रहा है और सभी दलों ने हम झारखंडी आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है। इसलिए हम अच्छे विचारधारा में और अच्छे सिद्धांत पर काम करने वाले टाइगर जयराम महतो के समर्थन में हम लोग आज संगठित हो गए हैं और उन्हीं के विचारधारा पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग तोरपा फतह करेंगे। दादा, कुछ लोग आदिवासी जो लोग हैं उनका मन में ये सवाल अभी भी पनप रहा है कि जो जयराम महतो हैं वो कुर्मी को लेकर जो है वो लोग कह रहे हैं कि वो कुर्मी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर अगर इस क्षेत्रों में आते हैं तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अब कुर्मी का जहाँ तक बात है, अगर वो कुर्मी हो, अंसारी हो, कोई मिश्रा जी हो, शर्मा जी हो, साहू जी हो, उससे हमें क्या। लेकिन झारखंड हित के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सभी को, आदिवासी मूलवासियों को, सभी को एकजुट होकर के ही ये अस्तित्व झारखंड का बचाना है हमको। और झारखंड का खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति आपको क्या नहीं चाहिए? तो आज जो कुर्मी के एक नेतृत्वकर्ता टाइगर के रूप में आज जयराम महतो अगर अभी आगे आए हैं तो हमको उनका समर्थन करना चाहिए। सभी संप्रदाय और सभी समुदाय और सभी पूरे झारखंड के सभी क्षेत्र के लोगों को हमको समर्थन करना चाहिए। एक तरफ दादा आप कहें कि समाज सेवी हैं तो आप लगभग हर ग्रामीण क्षेत्रों में गए होंगे। तो जैसे अगर तोरपा विधानसभा का बात करें तो जो पब्लिक है, जो जनता है, वो किन किन परेशानी को झेल रहे हैं? परेशानी तो मत पूछिए। झारखंड का आज 24 साल होने जा रहा है और सभी सरकारों ने वादा करके मतलब कि यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। और जहाँ तक आप समस्या बोल रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों का क्या क्या समस्या है उसका गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब चरमरा गया है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर व्यवस्था। जो भी सरकार जो घोषणा करता है ना, जितना भी तरह तरह का योजना करता है, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। राशन में भी कहीं पर घोटाला हो रहा है, किसी किसी समय कहीं चीनी नहीं मिल रहा है, कभी साड़ी धोती योजना जो है वो भी कहीं कहीं दब जाता है। और कहीं पर PM किसान का बात है तो PM किसान जिनको मिलना चाहिए उनको ना मिलकर और जो संपन्न लोगों को मिल रहा है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अभी मैया योजना चलाया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? यह योजना, आप तो सबसे पहले हम ये भी बता देंगे 2019 में जो चुनाव हुआ था उस समय 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे बोला था और नियोजन नीति लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, ये भी वादा करके वो मतलब कि चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री पद में आज हैं। लेकिन वो लोगों को रिझाने और लुभाने के लिए ये घोषणा करते हैं। और आज भी मैया योजना, आज ऐसे समय में मैया योजना का घोषणा किए हैं। एक तो लिंक फेल, दूसरा इधर रोपा योजना भी है और इसमें लोग ग्रामीण महिलाएं त्रस्त हैं, रोपा भी नहीं हो पा रहा है और लिंक भी फेल है, कई एक दिन लाइन लगाना पड़ रहा है। और यहाँ अगर मैया योजना अभी चुनाव नज़दीक है इसलिए ये प्रलोभन दे रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अभी चुनाव नज़दीक है इसलिए, नहीं तो ये किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। अब दिसंबर में कुछ देंगे, कुछ लोगों को बोले हैं, पहले तो आप यहाँ पर जीतेंगे तब ना, तब जब आप सरकार बनाएंगे तब ना ये चीज़ आपका लागू होगा या नहीं होगा, उसको तो हमको इसमें कोई गारंटी नहीं है। दादा, JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो 20 अगस्त को तोरपा में एक छोटा सा सभा करने वाले हैं, तो इसका तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? तैयारी पूरे ज़ोर शोर से है। पूरे रनिया, बानो, तोरपा, तपकरा, गोविंदपुर, इधर खूंटी, मुरहू, आपका जलटंडा साइड में सभी तरह हमारे कार्यकर्ता पूरा सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बैनर पोस्टर सभी जगह लग रहे हैं और बल्कि आज शाम से हम लोग प्रत्येक एरिया में लगभग 10 से 15 गाड़ी में बाजा के साथ और बैनर के पोस्टर के साथ माइक से हम लोग रिकॉर्डिंग हम लोग से प्रचार करेंगे सभी क्षेत्र में बहुत ज़ोर शोर से। और बाइक रैली के लिए भी सभी गांवों में तैयारी किया जा रहा है और कहीं कहीं आपका महिला हैं उन लोगों को बाइक मतलब कि ऑटो से भी व्यवस्था किया जा रहा है। दादा, जैसे झारखंड में बड़े बड़े पार्टी हैं, उनका फंड का कमी नहीं है, तो आपके और JBKCS जो है वो कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, तो फिर इसका आप लोग कैसे निदान करिएगा? देखिए, वो तो बड़े बड़े पार्टी हैं, BJP, JMM या कांग्रेस का हैं, बहुत पैसा वाला है। वो लोग तो 5 साल में एक बार आकर के किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। 200, 400, 500 जो दलाल जो चमचे बेलचे रहते हैं वो लोग 10, 20, 50 फरिया ही लेते होंगे, लेकिन सभी को तो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन हम उसकी तरह हम पैसा बांटने नहीं सक रहे हैं। और अगर आप एक बार अगर 100-200 रुपये का आप पैसा मिल जाता है तो आप उसको वोट दे देते हैं और आपका 5 साल वंचित रहते हैं आप, और वो 5 साल तक आपको पूछने के लिए भी नहीं आता है। यानी कि आपको तो पैसा दे के वो वोट ले लिया, यानी कि 5 साल तक पैसा वसूली ही करते हैं वो लोग, पैसा वसूली करते हैं। आपका जो समस्या है उसका निदान करने के लिए वो लोग नहीं हैं। हम तो बोल चुके हैं ना, पहले बता चुके हैं, जितने भी विधायक सांसद यहाँ पर आए और गए उन लोगों ने यहाँ के लोगों को, मासूम लोगों को ठगने का ही काम किया है, सिर्फ ठगने का काम किया है। अंत में दादा क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हम पूरे झारखंड में, पूरे 81 विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर एक क्षेत्र में युवा और छात्र, जवान, सभी युवक युवती, आने वाला भविष्य, हम जो 24 साल जिन मनहूस दिनों को जो देखे हैं और हम जो तरसे हैं यहाँ के अधिकार के लिए, यहाँ का नौकरी के लिए, लेकिन जब बाहरी लोग झारखंड में नौकरी करने के लिए आते हैं, यहाँ पर हेमंत सोरेन ने 60-40 किया है, जो कि अब 40-60 भी होने जा रहा है। आने वाला दिन में हो सकता है 30-70 हो जाए, या आने वाला दिन में 20-80 हो जाए, चाहे वो भी टाई फीस हो जाए, हम लोग सभी तरह के अधिकारों से भी वंचित हो जाएं। तो लेकिन उससे पहले हम लोग को एकजुट होना होगा। हर एक समुदाय के लोगों को, झारखंड के हर एक विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को एकजुट होने के बाद ही हम लोग विधानसभा के अंदर से आवाज़ बुलंद करेंगे, तो जो हम लोग को अधिकार मिलेगा और हम लोग जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके झारखंड धरोहर न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं, जोहार करता हूं। चलिए, हम जानने का प्रयास किए
कि इनका मन में क्या कुछ चल रहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले खबर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।